हरि ओम। सहस्रयुग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात विदो जनः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 युगी चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले इस रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। सहस्त्र युगन के अंत लो ब्रह्मा के दिन जानी, रात्रि इतनी होत है ज्ञानी कहें बखाने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा की एक रात होती है। सूक्ष्म गणना सुने। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु, 3 अणुओं का एक त्रिसरेणु। त्रिसरेणु झरोके से आई सूर्य किरणों में त्रिसरेणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे 3 त्रिसरेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमिष और 3 निमिषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर, 8 पहरों का एक दिन रात होता है, 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक शयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। आजकल परमाणु अणु लोग कम समझते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा से समय देखते। इस प्रकार मनुष्यों के 1 वर्ष के समान देवताओं की 1 दिन रात, अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं का 1 महीना, मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 दिव्य वर्ष। ऐसे ही मनुष्य के 7 युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000, ऐसे कुल 33,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का मनुष्य के 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा के इसी दिन को कल्प या सर कहते हैं और रात्रि को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते
और उनका ब्रह्मलोक प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के कारण है। यही संस्पर्शाव होगा दुख योनिया येवते। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। और काल की अवधि वाले हैं, केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते हैं। हरि ओम।